मास्क हटाइए, मास्क हटा दीजिए। नहीं रहने दो। क्या वजह थी इसके पीछे? दारू पीना पड़ा महंगा, पत्नी और पत्नी के प्रेमी ने जहर मिला पिलाई शराब। पत्नी और बच्चों के साथ गया था ससुराल, वापसी में लखनऊ के एक होटल में हो गया काम तमाम। प्रतीक के पिता पुनीत का घर हुआ वीरान, लेकिन जिम्मेदार दारू और दारू चलाने वाले। अनैतिक संबंधों के कारण होने वाली हत्याओं की चौदिस लगी भरमार। 6 वर्ष की बेटी और 3 वर्ष का बेटा होते हुए भी नेहा प्रेमी आयुष के बातों में फंसकर हुई बर्बाद। पूरी सोची समझी रणनीति के आधार पर की गई प्रतीक की हत्या। बड़ी आश्चर्य की बात है कि पीएम रिपोर्ट ने राज खोलने के बाद भी लखनऊ के चिकित्सकों ने क्यों नहीं किया पुलिस से संपर्क। फैजाबाद से लखनऊ इतनी दूर नहीं कि होटल की पड़ती ज़रूरत। कहानी के बहुत से तथ्यों को अभी भी छुपाया गया लगता है। लखनऊ से बच्चों को लेकर नेहा वापस आई ससुराल और ससुर से बोला झूठ। गाड़ी खराब का बहाना बनाया और पति के 2-3 दिन में आने की कही बात। पुनीत का दिमाग तब ठनका जब नेहा बच्चों को दवाई के बहाने घर से ले गई और वापस नहीं लौटी। घबराकर पुनीत पहुंचे नवस्था पुलिस की शरण में और तब खुला राज। पुलिस ने कॉन्फ्रेंस तो की, लेकिन बहुत से तथ्यों पर जवाब देने से बचती रही। मतलब अभी भी दाल में कुछ काला। टूटते परिवार, टूटते रिश्ते और उसमें शराब का खलल, ये राम राज्य नहीं हो सकता। आखिर क्या कसूर था प्रतीक के पिता पुनीत का? अब किसके सहारे कटेगा बुढ़ापा? ये घटना नहीं है, एक मिसाल है उन लोगों के लिए जिनके घर परिवार फल फूल रहे हैं। इस खबर को अवश्य पढ़ें और गड्ढे में जाते कदमों को बचाएं। देखिए, थाना नौबस्ता की टीम ने एक बेहद जरूरी खुलासा किया है, जिसमें कि एक मर्डर की घटना सामने आई है। दिनांक 21 मार्च को एक व्यक्ति जिनका की नाम पुनीत शर्मा है, जो थाना नौबस्ता क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनके द्वारा अपने बेटे, बहू और पोते और पोती की गुमशुदगी थाना नौबस्ता पर दर्ज करवाई गई थी। इस गुमशुदगी पर जब थाना नौबस्ता पुलिस ने काम करना शुरू किया तो इसमें एक कहानी निकलकर सामने आई, जिसमें कि जो व्यक्ति है प्रतीक शर्मा, उसकी पत्नी और पत्नी के प्रेमी जिसका नाम आयुष शर्मा है, उन दोनों ने मिलके प्रतीक शर्मा की लखनऊ ले जाकर हत्या कर दी और उसके बाद अपने घर आकर यह बता दिया कि प्रतीक शर्मा की गाड़ी खराब हो गई है और वो कुछ दिन में वापस आ जाएंगे। इसके बाद जो प्रतीक शर्मा की पत्नी थी नेहा, वो अपने दोनों बच्चों को लेकर आयुष के साथ फरार हो गई थी और उन्होंने इस तरह से पोर्ट्रे करने की कोशिश की कि जो व्यक्ति है प्रतीक शर्मा, वो काफी कर्ज में डूबने के कारण यहाँ से चले गए हैं और इसी वजह से वो भी अपने बच्चों को लेकर यहाँ से जा रही है। इसमें घटनाक्रम इस तरह से है कि 6 मार्च को नेहा शर्मा अपने पति और बच्चों को लेकर अपने मायके अयोध्या गई। वहां से फिर आयुष शर्मा के साथ ये लोग सब लखनऊ चले गए। वहां पर एक होटल में कमरा बुक करके इन्होंने शराब में नींद की गोलियां मिलाकर मृतक प्रतीक शर्मा को दे दी, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। वहां से उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पे उसे मृत घोषित कर दिया गया और वहां पर उसकी पोस्टमार्टम और पंचायतनामा की कार्रवाई भी की गई, जिसके बाद शव को कब्जे लेकर इनके द्वारा उसका दाह संस्कार भी किया गया। इसके बाद नेहा शर्मा अपने दोनों बच्चों को लेकर ससुराल नौबस्ता वापस आ गई और वहां पर 2-3 दिन रही और उनके द्वारा अपने ससुर को ये बताया गया कि जो पति हैं प्रतीक शर्मा, उनकी गाड़ी बाराबांकी में खराब हो गई थी और वो उसे ठीक करवा कर वापस आएंगे। इस तरह इनके द्वारा पूरी घटना को अपने ससुराल से छुपाया गया, जिससे इनकी भूमिका संदिग्ध प्रतीत हुई। आज सुबह इन्हें इन दोनों व्यक्तियों को, नेहा शर्मा और आयुष शर्मा को, थाना नौबस्ता ने गिरफ्तार कर लिया है और इनसे गहनता से पूछताछ की गई तो इस घटना का सफल अनावरण हुआ है। प्रतीक शर्मा की लास्ट लोकेशन क्या थी? वो तो मोबाइल तो ऑन ही है ना उसका। मोबाइल द्वारा मैसेज लगातार किए जा रहे हैं। हाँ हाँ, कौन ऑपरेट कर रहा है? यही लोग कर रहे हैं ना, यही लोग कर रहे हैं। हाँ।